वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस YouTube चैनल गणित गुरु पर। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 का बेसिक जो है उसको समझ लिया था। इसके साथ ही हमने दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही इस प्रश्नावली को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन वह कह रहा है कि cot x बराबर 3/4 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम वो लिख ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे आगे के क्वेश्चन में है वो सब सेम ही है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? अन्य 5 त्रिकोणमितीय और फलन। क्वेश्चन हमें क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है हमें cot x बराबर 3/4, जबकि x कौन से चतुर्थांश में दिया है? इन्होंने x दिया है हमें तृतीय चतुर्थांश में। x कौन से चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्लियर हुआ? इस सवाल को हमें सॉल्व करना है और इसके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। इसमें हमें cot x दिया है। cot x के अलावा और कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन होते हैं आप लोगों को पता होगा। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी और नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर उस वीडियो को कंटिन्यू करिए। cot x के अलावा हमारे अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करते हैं। जैसे यदि हमें cot x दिया है और हमें ज्ञात है, हमने कल आपको वीडियो में समझाया था कि tan x बराबर क्या होता है? 1/cot x होता है। tan x बराबर क्या होता है? 1/cot x। तो इससे अगर हमारे पास cot x की वैल्यू है तो हम क्या tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा tan x बराबर 1/, और हमारी cot x की वैल्यू क्या है? 3/4। cot x की वैल्यू क्या है? 3/4। तो हमारे tan x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी? 4/3। और 4/3 यहां लिखेंगे धनात्मक है, क्योंकि जो x है, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। हमारे पास cot x दिया था, हमने tan x निकाल लिया है। अब हमारे पास अन्य 4 त्रिकोणमितीय फलन और ज्ञात करने हैं। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमने कल आपको दो मेथड सिखाई थी। दो, पहले और दूसरे क्वेश्चन को मैंने अलग अलग दो मेथड से सॉल्व कराया था, और आपने हमारे प्रीवियस वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट किए हैं कि सर आप सेकंड मेथड से कराइए, बहुत इजी हो रहा है। तो मैं सेकंड मेथड से अन्य जो 4 त्रिकोणमितीय फलन है उनको ज्ञात करते हैं। इसमें हमने क्या बनाया था? एक समकोण त्रिभुज बनाया था, और एंगल किसकी बात हो रही है यहाँ पर? x। अब हमें पता है क्या tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan x बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब का मान क्या हो गया? 4। लंब, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब का मान क्या हो गया यहाँ पर? 4, और आधार का मान क्या हो गया? 3। अब हमने एक त्रिभुज बनाया तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, a, b और c। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसके कर्ण का मान और ज्ञात कर लें। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय हमारी कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का मान हमारा कितना है? 4, और आधार का मान 3। 4 चौके 16, 3 तिया 9। फाइनल क्या आया हमारा? कर्ण का वर्ग आया 25, और कर्ण का मान कितना आ जाएगा हमारा? 5। कर्ण का मान कितना आया? 5 आया। अब हमारे पास देखिए लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है।
इससे क्या हम हमारे अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सर। आप कहेंगे सर ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, इधर देखिएगा, आप इधर ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन एक्स बराबर होगा हमारा लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारा 4, और कर्ण क्या हो गया 5। अब देखिए इसका मान हमें बताना है कि साइन एक्स का मान धनात्मक रहेगा या ऋणात्मक रहेगा। ये तय करेगा कि एक्स जो है वह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें लिखा है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वो वीडियो देखिए और हम इस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मान जो है वो माइनस में आएगा। क्यों आएगा? इसका हम कारण दिए देते हैं। क्या देंगे? चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए साइन का मान कैसा आया? ऋणात्मक। अगर हमारे पास साइन का मान है तो हम कोसेक का मान भी निकाल सकते हैं। कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin x, और साइन एक्स का मान कितना दिया है? -4/5। तो 1/-4/5 यानी कि -5/4। साइन एक्स भी निकल आया और कोसेक एक्स भी निकल आया। अब यहां हम निकालते हैं कौन सा मान? cos x। cos x बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos x बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और आधार का मान हमारा कितना दिया है? 3, और कर्ण का मान कितना दिया है? 5। तो इसका आंसर क्या है? 3/5। लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? इसका मान भी कैसा रहेगा? नेगेटिव। क्यों रहेगा? क्योंकि x कौन से चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में है। तो इसका मान भी कैसा आया? नेगेटिव। अब हमारे पास यदि cos x है तो हम sec x भी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है? 1/cos x। 1/cos x यानी कि 1/-3/5 यानी कि -5/3। आ गए हमारे 6 के क्षेत्रकोणमितीय फलन। देखिए cot x हमें दिया हुआ था, cot x की सहायता से हमने tan x निकाला। tan x में हमें लंब और आधार के मान मिले, जिससे हमने एक क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमने किसका मान निकाला? कर्ण का मान निकाला। कर्ण का मान निकालने के बाद हमने जो है साइन एक्स का मान निकाला। किससे? लंब बटे कर्ण से। और लंब बटे कर्ण से इसका मान नेगेटिव आया। क्यों आया? क्योंकि x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और साइन x का मान निकल गया तो हम इसके रेसिप्रोकल यानी कि प्रतिलोम का मान निकाल सकते हैं, जो कि होता है cosec x। cosec x बराबर हो जाएगा 1/sin x, और इसका cosec x का मान क्या आ गया? -5/4। फिर cos x का मान निकाला। cos x का मान हमने त्रिभुज से निकाला, आधार बटे कर्ण सूत्र लगाया, -3/5 आया। क्यों आया? यहां फिर से लिख देंगे, क्योंकि x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। और cos x का मान ज्ञात हो गया तो sec x का मान भी हमने निकाल लिया। ये हमारा जो है तीसरा सवाल था। इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए। नोट हो गया होगा, रब करें इसे। इसके बाद हम हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में भी हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं, लेकिन हम इसका क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है sec x बराबर 13/5। sec x बराबर कितना दिया है? 13/5। और x कौन से चतुर्थांश में दिया है? x जो है चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें भी हमें अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं।
तो इसको हम डायरेक्ट अपने डायग्राम बना के, क्वाड्रेंट बना के, चतुर्थांश बना के सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन में एक नई मेथड सीखेंगे। ये हमारा कौन सा अक्ष होता है, एक्स पॉजिटिव, ये होता है हमारा एक्स नेगेटिव, ये कौन सा होता है, वाई पॉजिटिव, और ये होता है हमारा वाई नेगेटिव। और किस में बात कर रहा है, ये चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो हमें सब बहुत अच्छे से पता है कि हमारा कौन सा चतुर्थांश है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। अब ये हमसे कह रहे हैं कि x कौन से चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले यहां देखिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अपना डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो और इन्होंने बोला x चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि हमारा चित्र जो है, डायग्राम जो है, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और जो यहाँ पर जो हमारा कोण है यानी कि x है, कहाँ स्थित है, चतुर्थांश में स्थित कर दिया हमने। और यहाँ पर यदि ये लंब है तो ये कौन सा बनेगा, समकोण बनेगा यहाँ पर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। x अक्ष क्या हो जाएगा हमारा, आधार। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि इन्होंने हमें सेक x में कर्ण का मान दिया हुआ है और आधार का मान दिया हुआ है। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 13, ये क्या हो गया कर्ण, और आधार का मान कितना दिया है, 5। हमारे पास किसका मान नहीं है, लंब का। यदि हमारे पास कर्ण, लंब और आधार के मान होते हैं तो हम हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको त्रिभुज को नाम दे दें ABC। ABC नाम दिया। अब हम समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी थ्योरम लगाएंगे, सबको पता है कौन सी थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। BC हमारा क्या है यहाँ पर, कर्ण, AB क्या है हमारा, लंब, और AC क्या है हमारा, आधार। तो BC का मान कितना है हमारा, 13, AB का मान ज्ञात करना है, और AC का मान कितना है, 5। 13 का वर्ग करेंगे तो आएगा 169, AB का वर्ग, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, पक्षांतर करेंगे तो AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25। 9 में से 5 गए 4 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, और 1 का 1। AB बराबर क्या हो जाएगा, करनी 144। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है करनी से जब भी कोई मान आता है तो वह हमारे दो फॉर्म में निकलता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। लेकिन यहाँ हम कौन सा मान रखेंगे, यहाँ हमें मान रखना पड़ेगा ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि जो हमारा लंब है वो किसके पैरेलल है, नेगेटिव y अक्ष के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, नेगेटिव y अक्ष के पैरेलल है। इसलिए हमारे जो लंब का मान आएगा वह कितना आएगा, -12। कितना आएगा, -12। अब देखिए हमारे पास क्या है, कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। अब क्या हम हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकाल सकते हैं, और निकालना तो हमें 5 है क्योंकि हमें sec x का मान दिया ही हुआ है। अब हम निकालते हैं यहां पर किसका, cos का। किसका निकालेंगे, cos x का निकालेंगे। cos x बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया हमारा, 5, और कर्ण का मान कितना हो गया, 13। उसके बाद हम किसका निकालें, sin x का। sin x बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है हमारा, -12, कर्ण का मान कितना है, 13। इसके बाद हम निकाले हमारे cosec x का। cosec x बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है हमारा, 13, और इसका मान कितना है, -12। तो इसका आंसर क्या जाएगा, cosec x का -13/12। इसके बाद हम tan x का निकालें। tan x बराबर क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है,
लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा -12 और आधार क्या है 5 और cot x बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है हमारा 5 और लंब का मान कितना है -12। क्लियर हुआ। देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करके क्वाड्रेंट में एक डायग्राम बनाया, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया। हमारे पास कर्ण और आधार के मान दिए हुए थे, हमने लंब का मान निकाला और कितने इजी तरीके से हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकाल लिया जो कि हमें ज्ञात करने थे। और ये सारे हमारे क्या हो गए फाइनल आंसर हो गए। इस सवाल को नोट करना है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल आपकी नोटबुक में होना चाहिए, फटाफट नोट कीजिए। हटाएं से क्वाड्रेंट हम हमारा बना रहने देते हैं क्योंकि हमारा जो 5th सवाल है उसमें भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ बॉक्सेस बने रहने देते हैं क्योंकि सेम सवाल है, सेम मेथड से यूज होंगे। ये और हटा दें और ये और हटा दिया। इसके बाद हम हमारा देखेंगे कौन सा सवाल, पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है। पांचवा सवाल हमारा कह रहा है स्टूडेंट्स कि tan x बराबर क्या दिया है हमें, tan x बराबर दिया है -5/12 और x कौन से चतुर्थांश में स्थित है, x उन्होंने हमें दिया है दूसरे, x कौन से चतुर्थांश में स्थित है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें क्या करना है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। तो हमें सबसे पहले यहां पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। और अब आप पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चले कि हमारा डायग्राम कौन से चतुर्थांश में बनना है। तो इससे पता चल रहा है हमारा x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो कहां बनेगा हमारा डायग्राम दूसरे क्वाड्रेंट में बनेगा। तो यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, बिल्कुल बना लें। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहां पर कितने का कोण बनेगा 90 का। अब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। tan x में इन्होंने हमें लंब और आधार के मान दिए हुए हैं, लेकिन अब आप पूछोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसका मान माइनस में है और किसका मान प्लस में है। तो वो हमें पता चलेगा हमारे चतुर्थांश से। ये हमारे x अक्ष का कौन सा भाग होता है धनात्मक और ये कौन सा भाग होता है ऋणात्मक। और इस त्रिभुज के लिए ये भाग किसका काम कर रहा है आधार का काम कर रहा है, इसलिए आधार का मान क्या होगा ऋणात्मक। और कितना दिया है आधार का मान 12 और लंब का मान कैसा होगा धनात्मक। क्यों क्यों किसके पैरेलल है बाय अक्ष के धनात्मक पक्ष के पैरेलल है। और हमें अभी कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान हम क्या करेंगे याद कर लेंगे। त्रिभुज बना लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC में हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब, लंब क्या है AB का वर्ग और आधार क्या हो गया हमारा BC का वर्ग। AC जो कि हमें निकालना है और AB का मान कितना है 5 और BC का मान कितना है -12। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 12 का वर्ग करेंगे 144, इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 169 और AC बराबर हो जाएगा 169 पर करनी आएगी तो AC का मान कितना आएगा 13। AC का मान कितना आएगा 13, यानी कि हमारे कर्ण का मान हमें मिल गया, क्या मिल गया 13। अब देखिए इस सवाल में भी हमारे पास लंब कर्ण और जो आधार है तीनों के मान है। जब हमारे पास लंब कर्ण आधार तीनों के मान होते हैं तो हम बहुत ही इजी तरीके से 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास tan x है tan थीटा है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें cot x का मान निकाल लें।
अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है -12 और लंब का मान कितना है 5, कॉट एक्स का मान निकल आया। इसके बाद साइन एक्स का निकालते हैं, साइन एक्स बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या हो गया 5 और कर्ण का मान कितना हो गया 13। अगर साइन एक्स का लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है हमारा 13 और लंब का मान 5। इसके बाद cos x और रह गया हमारा, cos x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान क्या है हमारा -12 और कर्ण का मान है 13। अगर cos x का है तो फिर sec x का और बचा है उसे निकाल के हम हमारा क्वेश्चन एंड करते हैं। sec x बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि 13/12 और वो भी काय का आएगा माइनस का। ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। हमारे पास 10x का मान दिया था, एक त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया था, इससे हमने क्या किया है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन निकाल लिए हैं और इसके साथ ही हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हमने हमारी प्रश्नावली 3.2 के पहले से लेकर 5 प्रश्न कर लिए हैं जो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, तो हमने वो 5 प्रश्न कर लिए हैं, आपको 1-to-1 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, बाकी की इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी आगे देता हूं। हो गया नोट। तो ये 5 जो हमने क्वेश्चन कराए हैं ये बिल्कुल एक बेसिक बेस्ड थे, मतलब जो हमने आपको बेसिक पढ़ाया था इन 5 क्वेश्चनों का, ये 5 क्वेश्चन सेम थे, इनसे ही संबंधित था। हमारे प्रश्नावली में एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा 6th क्वेश्चन है जो हम सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th क्वेश्चन का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये सब एक कॉन्सेप्ट पे थे तो हमने 5 क्वेश्चन एक रिदम में कर लिए। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है वो हमारा वो अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो सबसे पहले हम उसका नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर 6th क्वेश्चन से सवाल हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।